जब मुझे तुम बहुत प्यार से बोलकर भोग लगाते हो ना, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे कि भोग ऐसे ही प्रेम से लगाया करो। जब बस थाली लाकर रख दी और चले गए, उससे ज़्यादा सुख तब मिलता है जब तुम बैठते हो, मुझे थोड़ी देर देखते हो, वो थाली मेरे आगे बढ़ाते हो और कहते हो साई आप ये खा लो, फिर बाकी बचा मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। ये सारी चीज़ें करते हो, इसमें फ़र्क आता है। और हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना तुम्हारे घर के, उन सब में भी ये जो संस्कार जा रहे हैं, जो वो प्रेम से मुझसे बातें करते हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसी के वजह से, मेरे होने की ही वजह से तुम्हें अक्सर अपने घर में खुशबू की, गुलाब की, इन चीज़ों की खुशबू आती रहती है। तो मेरे होने का मैं एहसास भी तुम्हें कई तरह से देता रहता हूँ, और वो एहसास बिल्कुल सही है। एक बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति विवाह के बंधन में बंध जाता है ना, तो उसके उस गृहस्थ आश्रम में आते ही उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, उसे अपनी घर गृहस्थी बसानी होती है। तो ऐसी अवस्था में ना, उस व्यक्ति को थोड़ा समय सभी लोगों को देना पड़ता है, कोई भी हो। अब अगर इस समय में सारे रिश्तेदार मिलकर कहेंगे कि शादी होते ही वो व्यक्ति बदल गया है, उसके जीवन साथी ने उसको बदल दिया है, तो ये सब कुछ कहना गलत है। क्योंकि अगर वो लोग संग मिलकर रहें तो भी दिक्कत, मिलकर ना रहें तो भी दिक्कत। तो इसीलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जो भी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां हैं उन पे, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी। जिस समाज ने उनकी हमेशा सहायता की है, उनको पाला पोसा है, उस समाज को कुछ करने की जिम्मेदारी। तो इसलिए उन्हें थोड़ा एकांत और थोड़ा समय सभी लोगों को देना पड़ेगा। यही बात तुम अपने घर में भी सभी को समझाना। और जब तुम्हारे घर की भी बात आए तो ये चीज़ तुम तो समझते ही हो, और अपने घर वालों को भी हमेशा इस चीज़ के लिए याद दिलाते रहना। क्योंकि जो नई नई शादी कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें थोड़ा समय चाहिए होगा, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना होगा। प्यार सच्चा या झूठा जैसा कुछ होता नहीं है, या तो प्यार होगा या तो प्यार नहीं होगा, इतनी ही बात है। अगर कोई इंसान मतलब के समय तुमसे प्यार दिखा रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो उसे सिर्फ मतलब है तुमसे, उसे कोई प्रेम नहीं है। और कोई सच में तुम्हें चाह रहा है तो वो हमेशा चाहेगा। और ये फ़र्क है, कोई या तो प्यार करेगा या प्यार नहीं करेगा, बीच का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता। ये बात आज अच्छे से समझ लो कि मैं किस लिए और किसके लिए कह रहा हूँ। अक्सर बातचीत के दौरान तुमसे गलती ये हो जाती है कि तुम ये कह बैठते हो कि आज मैंने इसको इतनी रोटी खिलाई, ये खाने को दिया, वो सब्ज़ी दी, ये सारी चीज़ें दे दी। तुम जब ये कह रहे हो ना, जिससे भी कहोगे, जिस समय कहोगे, कहते ही तुम्हारा किया हुआ नष्ट हो जाएगा। तो आज से ध्यान रखना कि तुम किसी को भी कुछ भी कर रहे हो, किसी को खिला रहे हो, किसी भी तरीके का दान दक्षिणा कर रहे हो, उसका जिक्र मत करो, शांत रहो। जिक्र बस उसी बात का करो जिसको तुम तनख्वाह दे रहे हो। तनख्वाह का जिक्र कर सकते हो, लेकिन दान का जिक्र नहीं होना चाहिए। जितना शांत रहकर दान करोगे, उतना ही वो तुम्हें फलित होते दिखेगा। और इसका जितना हल्ला होगा, जितना इसकी बातें लोगों को मालूम होंगी, उतनी ही सबकी नज़र बस लगेगी। क्योंकि दान करने के बाद चुप रहना होता है। अगर बोल दोगे तो बस लोगों की नज़रों पर चढ़ते जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो आज से किसी को कुछ भी नहीं बोलना है जब भी किसी को दान दक्षिणा करोगे। आज मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, डरा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे कभी भी कोई दरवाजे पर आए, कोई घंटी बजाए, कोई खटखटाए किवाड़ को, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आवाज़ लगाए, पहले झांक कर देख लो। अगर 2 दरवाजे लगा पाने की व्यवस्था हो सकती है तो मुख्य द्वार पर 2 दरवाजे लगाओ। और चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी सजावट हटानी भी पड़े दरवाजे से, तो हटाओ, पर सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है।
जो भी करना पड़े वो चीज़ तुम करो, लेकिन ये ध्यान दो कि जो भी कोई आ रहा है ना, वो कौन है ये चीज़ तुम पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद ही दरवाज़ा खुलना चाहिए तुम्हारा। ये मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द आजकल तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अगर 10 अच्छे लोग आ रहे हैं तो 5 ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका ठिकाना नहीं है। तो सावधान रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा रहा हूँ। और सड़क पर जब चलते हो तो गंभीरता से चलो, अपने सामान की जिम्मेदारी लेकर चलो, लेकिन डरो मत। तुम आजकल जब भी घर से बाहर निकलते हो तुम्हें हमेशा चोरी होने का डर लगा रहता है। अगर चोरी होने का डर के साथ ही तुम्हें चलना है तो फिर मेरी भक्ति क्यों करते हो, मेरे मुझ पर भरोसा क्यों रखते हो? मत रखो, या तो डरो या तो फिर भरोसा करो मुझ पर। तुम हमेशा बस घर से निकलने से पहले मुझे बुला लिया करो कि साई आप मेरे साथ चलो, बस इतना ही करो और फिर डरो मत। हाँ, अपनी चीज़ों को अच्छे से अपने बैग में जो भी है सब कुछ को अच्छे से रख कर चलो, परंतु डरो मत। ये डर डर कर जीना छोड़ दो आज से और अभी से। पहले भी तो डर कर जिए हो, पर क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ डरे, परेशान हुए, लेकिन जीवन तो निर्वाह हुआ ना, आगे तो बढ़कर आए हो आज यहाँ तक। तो अब डरना बंद कर दो, एकदम मत डरो, लेकिन हाँ थोड़ी गंभीरता से सड़क पर चला करो। और हमेशा के लिए एकदम ये गांठ बांध लो कि सड़क पर आते जाते ना, हाँ, कोई भी पैसा मांगे कुछ भी करे तो ये सब चीज़ों में तुम्हें नहीं पड़ना है। और सड़क पे कोई लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, तुम्हें जब तक वो तुम्हारा परिचित ना हो या तुम्हें लग जाए कि ज़रूरी है खड़ा रहना तो रहो, नहीं तो अपना काम से काम रखो। किसी की किसी चीज़ में कुछ मतलब नहीं रखना है। सड़क है, दिन भर लोग आएंगे जाएंगे, 100 तरह की चीज़ें होती रहेंगी और तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है इन चीज़ों में। और हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि आज से और आज के बाद से आने वाले सभी दिन घर से जब भी बाहर निकलोगे तो ऊदी का टीका मस्तक पर लगा कर जाना। इसीलिए ऊदी को एक छोटे से डब्बे में करके बाहर के ही मेज पर कहीं रख दो जहाँ तुम्हारा हाथ तुरंत चला जाए। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चिंता बिल्कुल मत करो। बस हर एक चीज़ के लिए सचेत रहो, अपनी हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लो। जो घर से लेकर जा रहे हो उन चीज़ों को याद रखो कि वो लेकर आना है, बस यही करो।